हेलो माय डिवाइन फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का स्टेप बाय स्टेप हम समझ रहे हैं और आज हम पहुँच गए हैं स्टेप 6 में। क्या आपको भी ज़िंदगी से शिकायतें हैं? आप क्या हर समय ऐसी बातों के ऊपर विचार करते हैं या फोकस करते हैं जो चीज़ें आपके जीवन में नहीं है? क्या आपको लगता है आपके पास अच्छी जॉब नहीं है, आपके पास अच्छी सैलरी नहीं है, नया घर नहीं है, आपका अपना घर नहीं है, या जो घर है उससे बेहतर घर आप चाहते हैं, या फिर कोई गाड़ी, कोई एंड्रॉयड फ़ोन या आईफोन, ऐसी बहुत सारी इच्छाएं आपके मन में है और आप इन चीज़ों के लिए बहुत परेशान रहते हैं। यही थॉट आपके दिमाग में बार बार चलता है। तो ज़रा मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये सब कुछ आपके जीवन में आने लगे तो आपको क्या करना है? आपको एक कॉपी और पेन लेनी है और एक लिस्ट बनानी है उन चीज़ों की जो आपके जीवन में ऑलरेडी आपके पास है। जैसे आपके पास कोई जॉब है, चाहे आप उससे सेटिस्फाई नहीं हैं, मगर जॉब तो है। आप लिखिए जॉब, आपका अच्छा शरीर, आपकी सैलरी, आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, प्यार, भोजन, पानी, जो कुछ भी आपके पास है। आपके पास एक अच्छा फ़ोन भी है, तभी आप मेरे वीडियो को सुन पा रहे हैं। तो जो कुछ आपके जीवन में है उन सब की लिस्ट बनाइए, ठीक है? उसके बाद उन चीज़ों का आप थैंक यू लिखना चालू करिए यूनिवर्स को। जैसे आपके पास जॉब है तो आपको लिखना है थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय जॉब, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय सैलरी, थैंक यू यूनिवर्स आशीर्वाद रूपी धन देने के लिए, जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर पाता हूँ या कर पाती हूँ। उस पैसे से आप क्या क्या काम करते हो? अपने मोबाइल को रिचार्ज करते हो, बिजली का बिल पटाते हो, राशन वाले को देते हो, घर में अगर सर्वेंट है तो उसे देते हो, पेट्रोल का पे करते हो। इस तरीके से आप उस धन को बहुत तरीके से उपयोग करते हो। तो वो अगर आपके जीवन में नहीं होता तो दूसरों की तरह आप भी शायद परेशान होते। तो जो कुछ भी आपके पास जीवन में है उसका पहले तो आप थैंक यू लिखना चालू कीजिए। जब आप थैंक यू लिखते रहेंगे, आभार से पूर्णतः भर जाएंगे। इसे लिखना है, बोलना नहीं है। क्यों लिखना है? जब हम लिखते हैं तो हम उस ऊर्जा से जुड़ते हैं, हमारी वाइब्रेशंस हाई होती है और हम पूर्णतः आभार से, कृतज्ञता से भर जाते हैं। हमारा ध्यान लिखने में रहता है, उस ओर केंद्रित रहता है। बोलने में तो हम किसी को भी थैंक यू बोल देते हैं। जैसे किसी ने आपको एक पेन ही दिया तो जब आप उसे लौटाते हो तो उससे थैंक यू बोलते हो। तो क्या आपका ये फ़र्ज़ नहीं है कि यूनिवर्स ने, डिवाइन ने, उस परमात्मा ने आपको बहुत कुछ दिया है, उसे आप थैंक यू करें? तो आपके पास जो जो चीज़ें हैं और आपने लिस्ट बनाई है उन सब का आप थैंक यू करें। उसके बाद आपको एडवांस ग्रैटिट्यूड करना है, जो चीज़ आपको जीवन में चाहिए, ठीक है? उसके लिए आपको एडवांस ग्रैटिट्यूड कैसे लिखना है कि वह ऑलरेडी आपको मिल चुकी है और उसके लिए आपको थैंक यू लिखना है। जैसे आपको नया घर चाहिए तो आपको हर समय अपने विजुअलाइजेशन में अपना नया घर रखना है। जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था किस तरह का घर होना चाहिए, उसके बारे में पूरी डिटेल्स, उस तरह से विजुअलाइज करते हुए आपको लिखना है थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय ड्रीम हाउस, आई एम सो हैप्पी इन माय न्यू हाउस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक हैप्पीनेस के साथ उसे लिखिए और जब आप लिख रहे हैं तो उस कल्पना में खो जाइए जिस घर में आप रहना चाहते हैं, जिस तरह के घर में आप रहना चाहते हैं।
जैसी गाड़ी आप चाहते हैं उस गाड़ी के बारे में विजुलाइज करते हुए, कल्पना करते हुए लिखिए, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय न्यू कार, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय आईफोन। जो कलर है वो बोलिए और उस हैप्पीनेस को फील कीजिए। तो जब हम हैप्पीनेस को फील करते हैं कि वो चीज़ ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी है, विजुलाइज करना है, तो आप उस ऊर्जा से कनेक्ट होंगे। कल्पना में बड़ी शक्ति होती है और ये शक्ति हमारी ऊर्जा को बढ़ाती है और यूनिवर्स, ब्रह्मांड हमारी ऊर्जा को सिर्फ समझता है, जिसे हम बार बार सोचते हैं, अपने विचारों में लाते हैं, प्रसन्नता महसूस करते हैं, वही चीज़ हम अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ हमें जीवन में चाहिए उसके लिए हमें खुद कार्य करना पड़ेगा, हमारी वाइब्रेशन को हाई करना पड़ेगा। दोस्तों, जब तक आप स्वयं को नहीं बदलेंगे तब तक परिस्थितियां नहीं बदलेंगी और परिस्थितियों को बदलने के लिए बहुत ज़रूरी है स्वयं को बदलें, स्वयं को खुश रखें। स्वयं को खुश रखना आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है, कोई और आपको खुश नहीं रख सकता है। आपकी खुशी की चाबी आप ही के हाथ है। जब आप प्रतिदिन आपके पास जो चीज़ें हैं उनके लिए शुक्रगुजार होने लगते हैं तो आप पाएंगे कि 21 दिन बाद आपका जीवन चमत्कारिक रूप से परिवर्तन होने लगा है। जो जो चीज़ आप जीवन में चाहते हैं अचानक से ही वो चीज़ें आपको मिलने लगेंगी। जब आप लिखते हैं तो आपको सोचना नहीं है कि कितने दिन आपने लिखा है, कितने सेंटेंस आपने लिखा है। जब वो चीज़ें आपको आएंगी, उस ऊर्जा को आप समझ जाएंगे, तब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ पाएंगे और बहुत ज़्यादा फिर इन चीज़ों को करने लगेंगे। अगर जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को महसूस करना है, चमत्कारों की ऊर्जा को महसूस करना है, तो शिकायतें करना बंद कर दीजिए। जो चीज़ जीवन में नहीं है उसे काउंट करना बंद कर दीजिए। जो कुछ जीवन में है उसे काउंट करिए और लिखना शुरू करिए। लिखने से वाइब्रेशन हाई होती है और वह सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होकर ब्रह्मांड तक जाती है और प्रभु, ईश्वर, परमात्मा, यूनिवर्स, ब्रह्मांड जो भी आप मानते हैं वो तथास्तु करते हैं और उस चीज़ों को आपके जीवन में लाके खड़ा कर देते हैं। आपका काम नहीं है सोचना कि ब्रह्मांड, यूनिवर्स आपके लिए उन चीज़ों को कैसे लाएंगे, कब लाएंगे, कितने समय में लाएंगे, कैसे होगा। ये मत सोचिए कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मेरे पास आईफोन कैसे आएगा। आपका काम है सिर्फ जो आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है उसके लिए शुक्रगुजार होना और एडवांस ग्रैटिट्यूड करना आईफोन के लिए। तो आप देखिएगा परिस्थितियाँ कैसे आपके अनुरूप होने लगेंगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा और अचानक कहीं से भी ऐसी व्यवस्था बनेगी कि आपके पास आईफोन होगा। इसी तरीके से आप जो चीज़ जीवन में चाहते हैं उसका एडवांस ग्रैटिट्यूड बाद में करिएगा। पहले आपको करना है जो कुछ आपके जीवन में ऑलरेडी है उसका शुक्रगुजार होइए। आप बोलेंगे कि मैं तो हर चीज़ के लिए थैंक यू करता हूँ, गॉड थैंक यू, यूनिवर्स थैंक यू बोलता हूँ। सिर्फ बोलने से ही वाइब्रेशन हाई नहीं होती है, उसके साथ मेंटली कनेक्ट होना पड़ता है और मेंटली कनेक्ट होने के लिए लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपकी लिखने की आदत हो जाएगी आप ऊर्जा से पूर्णतः भर जाएंगे। बाद में फिर आप बोलेंगे तो भी वो कनेक्टिविटी डिवाइन के साथ बन जाएगी और आप देखेंगे कि आप जो कुछ जीवन में चाहते हैं चुटकियों में आपका काम बनने लगेगा। हर काम चमत्कारिक रूप से आपके बनने लगेंगे। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम, जिसके अंतर्गत सबसे पहला कार्य यही होता है कि आप पूरी तरह से शुक्रगुजार होना सीख जाइए। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम समझते हैं, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तभी आप ये यूट्यूब चैनल देख पा रहे हैं, आप सोशल मीडिया चला पा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव सबसे कनेक्ट हो पा रहे हैं। मगर आप चाहते हैं कि आपके पास एंड्रॉयड से अच्छा आईफोन हो, तो आपको क्या करना है, आपके पास जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसके लिए आपको डिवाइन का, यूनिवर्स का थैंक यू करना है।
उस पैसे का थैंक यू करना है जो आपके पास आया, जिसके माध्यम से आप फ़ोन ख़रीद पाए, या जिसने भी आपको वो एंड्रॉयड फ़ोन दिलाया है उसका थैंक यू करिए, उस पैसे को ब्लेस करिए। उसके बाद आप एडवांस ग्रेटिट्यूड करिए आईफ़ोन का, किस कलर का, किस कंपनी का, कौन सा मॉडल आपको आईफ़ोन में चाहिए, और विजुलाइज़ कीजिए कि वो आईफ़ोन आपके हाथ में है, आप उसे यूज़ कर रहे हैं। उसके आपके हाथ में होने से जो खुशी आप महसूस करेंगे, उस खुशी को महसूस कीजिए। कल्पना शक्ति में बहुत ज़्यादा पावर होती है, और जब आप उस वाइब्रेशन को, उस हैप्पीनेस को महसूस करते हुए थैंक यू करेंगे, तो बहुत जल्द ही आप उस आईफ़ोन को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। यह सोचना आपका काम नहीं है कि इतने पैसे नहीं हैं तो कहाँ से फ़ोन आएगा। ये सब कुछ ब्रह्मांड पे, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। कुछ ऐसा होगा, कहीं न कहीं से पैसों का इंतज़ाम होगा, या कुछ परिस्थितियाँ आपके फेवर में ऐसे बनेगी कि आपके जीवन में आईफ़ोन आ जाएगा। दोस्तों, ये एग्ज़ाम्पल है। इसी तरह से आप सैलरी के लिए, बिज़नेस के लिए, प्रमोशन के लिए, जॉब के लिए, नई गाड़ी के लिए, नए घर के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो भी उसे भी आप एडवांस ग्रेटिट्यूड करके मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े और भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। कंटिन्यू में सब चीज़ें देखते रहेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए, जिससे आप अपनी किस्मत स्वयं लिखें और सब कुछ अपने जीवन को मैनिफेस्ट कर सकें, अपने बेहतर जीवन को मैनिफेस्ट कर सकें, और अपनी खुशियों को आमंत्रित कर सकें अपने जीवन में। पूरी तरह से पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाइए, पॉजिटिव सोच के साथ। सिर्फ सोच पॉजिटिव नहीं रखना है, पॉजिटिव रहना भी है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। आप सभी अपना प्यार, आशीर्वाद और साथ मेरे साथ यूँ ही बनाए रखना। मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।